नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और कांग्रेस अब टेबल वर्क कर रही है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहे। कंट्रोवर्सी अगर बड़े चेहरों के लेकर के होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत नुकसान तो प्रत्याशी को होगा, मगर संगठन के स्तर पे भी तो नुकसान हो सकता है। मोटे तौर पर है तो गलत। वोटर लिस्ट में आपका नाम एक ही जगह होना चाहिए, देश का सेंसस भी सही ढंग से बन सके, देश की जनगणना भी सही ढंग से हो सके और देश की वोटर लिस्ट भी सही तरह से बन सके। कांग्रेसी खुलेआम भाजपाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं निर्दलियों को सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। कांग्रेस के पंचायत जो पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। चुनाव के प्रभारी विक्रम नेगी साहब विधायक हैं। आज एक बैठक यहाँ पे ली गई है। नेगी साहब, आपको नहीं लग रहा है कि देर हो चुकी है, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और कांग्रेस अब टेबल वर्क कर रही है? ऐसा नहीं है। टेबल वर्क तो पहले भी कर चुकी है और कुछ लोगों को अधिकृत कर चुकी है। रही बात, जब पार्टी में एक सीट पे ज़्यादा मजबूत दावेदार लड़ते हैं तो ऐसे में ऐसी परिस्थिति आती है। हमारा काम है कि हम एक बार सबकी बात सुने, क्या रास्ता हो सकता है। अगर हम यहाँ सुलझा सकते हैं तो उसका प्रयास करेंगे, नहीं तो अपनी रिपोर्ट प्रदेश संगठन को देंगे कि वो इस पर विचार करें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जहाँ पर बहुत मजबूत लोग लड़ रहे हैं और नहीं सहमति बनती है तो वहाँ सीट को ओपन भी कर दिया जाता है। तो जब पार्टी में ज़्यादा लोग लड़ते हैं तो वहाँ पे ओपन करने के भी हम ही नहीं, वो भाजपा भी कर रही है, दूसरे दल भी कर रहे हैं। तो अभी तो हमने लोगों से बातचीत की है, देखो क्या रास्ता निकलता है उसका प्रयास करेंगे। अगर हम जिला पंचायत सदस्यों की सूची को देखें, भाजपा के द्वारा 18 के 18 जो प्रत्याशी हैं वो घोषित किए गए हैं, जबकि कांग्रेस के द्वारा तकरीबन 9 लोगों को ही अधिकृत किया गया है, 10 लोगों को ही अधिकृत किया गया है। ऐसा क्या कुछ हो पा रहा है? भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहे। नहीं, आप स्वयं भी पूरे क्षेत्र में जाके देखेंगे तो कांग्रेस के ज़्यादा लोग लड़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम उनमें सहमति बनाने का काम करें और अगर नहीं बनेगी तो कुछ जगह पे ओपन भी छोड़ दी जाएगी। रही बात, भाजपा ने प्रदेश में हो, देश में हो, चाहे गांव की सरकार हो चाहे जिले की सरकार हो, इन सब पर कब्जा किया और इतने झूठे आश्वासन दिए जो धरातल पर कहीं पूरे नहीं हुए। अब ऐसा लगता है कि जैसे इस प्रदेश में पदों की लूट मार चल रही हो और इस तरह से किसी तरह से जीत जाए। अरे राजनीति में सभी तरह के पैरामीटर देखे जाते थे। जो सम्मानित व्यक्ति है, जनसेवा जिसके पूरे चलन में हो, जिसकी सोच और समझ इस तरह की हो, और फिर हमारे प्रदेश के लिए तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। 25 साल इस प्रदेश को बने हो गए, आज ऐसा लगता है कि पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार के दलदल में बुरी तरह फंस गया और इससे बाहर अगर कैसे निकलेंगे ये चिंता का विषय है। रोजी और रोटी के लिए नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गांव और घर में रोजगार और स्वरोजगार पे मंथन चिंतन कहीं दूर दूर तक नहीं है। पहाड़ों से पलायन हो रहा है। फिलहाल तो कांग्रेस के लिए चुनौती पंचायत चुनाव बने हुए हैं। आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो ये इशू है ये कोई मेरे गांव के थोड़ी है, ये पूरे प्रदेश के है। अभी आपकी यात्रा की स्थिति क्या है? ऐसा लग रहा है कि यात्रा का सीजन है और फिर कावड़ भी शुरू होने वाला है। यात्रा पूरी तरह से ठप है। क्यों है? आपका तो जो क्षेत्र है ये तो करीब करीब 50 से 60% लोग केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा से अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आया कि पेट में भी लात लग रही है, वो लोगों के रोजगार कम हो रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चों को रोजी रोटी की समस्या पैदा हो रही है, रोजगार की समस्या पैदा हो रही है। अब ये तो विचार यहाँ की जनता को करना है
इसलिए मैं कह रहा हूँ इतने सारे टास्क हैं, चैलेंज है, समस्या है, उससे इस सरकार के राज में वो बढ़ती जा रही लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रही है। रही जिला पंचायत और पंचायतों में निश्चित तौर पर कांग्रेस बड़े बहुमत से जीतेगी और समय आता है, बीजेपी को लगातार जीतते हुए 10 साल हो रहे, बहुत सालों तक कांग्रेस भी रही, और लेकिन जिस तरह की विकृतियां बहुत जल्दी दिखने लग गई है हर स्तर पर, वो इतने सालों के राज में कांग्रेस में नहीं आई थी। रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? सामान्य सी बात है, रणनीति कोई विदेश से कराई नहीं होती है। गांव और पंचायतों में जिन लोगों ने ज्यादा समय दिया, जो लोग लगातार गांव के लोगों से जुड़े रहे, उन लोगों को आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा। और रणनीति ये होगी कि अक्सर जगह पे हमारे ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष को जीतने का प्रयास किया जाएगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि कांग्रेस इस पद को जीते। कई सीटों को अगर हम देखें तो अभी भी कंट्रोवर्सी बनी है, जो स्थिति भाजपा की है वही स्थिति कांग्रेस में भी दिख रही है। देखिए, ये छोटा चुनाव है, पहले तो इसमें अधिकृत भी नहीं करते थे, लोग लड़ते थे। लोगों में, मेरे जनपद में और मेरी विधानसभा में, तो मैं उन लोगों को बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने अपने ग्राम प्रधान और ये निर्विरोध कर दिए। अगर ऐसी परंपरा रहे तो गांव में बहुत छोटी चीज़ों का आपसी भाई और जो संबंध है वो खराब ना हो, वो बने रहें, ये प्रयास तो हमारा, आपका, सबका होना चाहिए। जहाँ तक है कि ज़्यादा प्रत्याशी हैं, ज़्यादा थोड़ी खींचतान है, उनमें हमारा प्रयास होगा कि उसको नॉर्मल करेंगे, सामान्य करेंगे, कोशिश करेंगे कि सहमति बन सके। अगर नहीं बनेगी तो सीटों को ओपन छोड़ दिया जाएगा। ये है, क्योंकि कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पे कि कांग्रेस के अगर जिला स्तर के बड़े चेहरों को देखें, आमने सामने दिखेंगे। अब उनके लिए बचा हुआ वही चुनाव होगा और वो प्रयास कर रहे होंगे तो वो उतर गए मैदान में। हमारा प्रयास होगा सहमति बन सके तो सहमति बनवाएंगे और कोशिश करेंगे। हमारा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है आपके माध्यम से कि वो एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान भी करें, कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन भी करें, और बहुत विघटन और बहुत टूटन करने वाला कार्यकर्ता भी बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए हम सबका प्रयास होगा कि हम उस सहमति की तरफ जाएं। ऐसी स्थिति में नुकसान संगठन का देखा जाएगा या फिर व्यक्तिगत तौर पे देखा जाएगा? देखिए, जब दो लोग, कंट्रोवर्सी अगर बड़े चेहरों के लेकर के होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत नुकसान तो प्रत्याशी को होगा, मगर संगठन के स्तर पे भी तो नुकसान हो सकता है। मोटे तौर पर बहुत चीजों में लड़ाई करना न तो परिवार के लिए ठीक है। आप छोटी सी बात समझ लीजिए, कोई भी प्रत्याशी हो, कितना बड़ा नेता हो, बहुत झगड़ालू है तो न तो वो अपने परिवार के लिए ठीक है, ना अपने समाज के लिए ठीक है, ना अपने गांव के लिए ठीक है, ना अपने जिले के लिए ठीक है। हमारा तो समाज सेवा का पहला मंत्र है समान भाव। तो हम सबको प्रयास करना है कि हम समान भाव से, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, अगर हम उनकी सहमति बना सकते हैं तो हमको ये प्रयास करना चाहिए। संगठन की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है और आप भी स्वयं स्वीकार रहे हैं कि पंचायतों में सीधे तौर पे राजनीतिक जो सिंबल है वो नहीं होने चाहिए। क्या लगता है आपको, संगठन की स्थिति किस तरीके की है? देखो, सिंबल तो नहीं दिए जाते हैं, इसमें अधिकृत किए जाते हैं, खासकर जिला पंचायत में। नीचे भी प्रधानी में कई लोग गाँव में जीतते हैं, इसलिए इसको बहुत गहराई से और बहुत रणनीति बनाकर नहीं देखा जाना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि अपनी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो विभिन्न पदों पर चुनाव जीतें। बीजेपी ने तो कहा था कि हम ग्राम प्रधान में भी अधिकृत करेंगे, लेकिन कहीं दूर तक दिख नहीं रहा है। और जब पता लगता है, मैं तो चूंकि 96 में ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ और तब से मैं पंचायतों के प्रतिनिधि को जीतने वाले के खुशी के दिन भी देखता हूँ और 6 महीने बाद के दिन भी देखता हूँ और 5 साल बाद के दिन भी देखता हूँ। हमने बहुत गहराई से इसको अध्ययन भी किया, देखा भी। मैं पंचायती राज एक्ट कमेटी का भी मेंबर रहा हूँ और उद्देश्य होना चाहिए कि घर और गांव में जो आज की परिस्थितियां बदल गई, सवालात बदल गए,
प्रदेश बनने के बाद हमको, ठीक है पहाड़ी प्रदेश के हम लोग हैं, रास्ते भी होने चाहिए, लेकिन हमारा पहला मंथन होना चाहिए जो सरकारी योजनाएं हैं, हम रोजी रोटी की व्यवस्था कैसे पैदा कर सकते हैं जो कि गंभीर समस्या पलायन है उसको रोकने का काम कर सकते हैं। नेगी साहब, एक सवाल इन दिनों ज़्यादातर घूम रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि स्थानीय निकाय में जिनका नाम होगा वो पंचायतों में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। इस दायरे में तो तमाम वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने की नामांकन कर दिया है पंचायतों में। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप उत्तराखंड के जिम्मेदार नागरिक हैं, आपका क्या सोचना है कि अगर 4-4 जगह नाम होंगे तो देश का जो सेंसस बनेगा वो सही होगा, जो जनगणना होगी वो सही होगी, जो सरकारी योजनाओं का लाभ है क्या वो सही मायने पे धरातल पे उतर पाएगा? तो क्या ये जिम्मेदारी उन संभावित प्रतिनिधियों की नहीं होगी, प्रत्याशियों की नहीं होगी जो कि जानते हुए भी नामांकन कर रहे हैं? देखिए, जो समझदार जानकार लोग हैं उन्होंने कभी 2 जगह नाम नहीं रखे हैं। हम विधायक लोग हैं, हम देहरादून में भी रहते हैं, नई टिहरी में भी रहते हैं, लेकिन पूरा परिवार का नाम गांव में होगा। कोई इफ एंड बट, कोई लालच नहीं इस बात का, है कि नहीं है? मेरा कहने का मतलब है कि है तो गलत, वोटर लिस्ट में आपका नाम एक ही जगह होना चाहिए, देश का सेंसस भी सही ढंग से बन सके, देश की जनगणना भी सही ढंग से हो सके और देश की वोटर लिस्ट भी सही तरह से बन सके। अब ये तो उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों को, जो इलेक्शन कमीशन है उसको, इन सबको, उन्हें, हम तो ज्ञापन देने गए थे कांग्रेस के लोग, हमने तो कमिश्नर जो आयुक्त हैं इलेक्शन के उनको ज्ञापन दिया है और उस पर एक निकला भी बीच में, लेकिन अभी तक उसकी कोई प्रमाणिकता धरातल पे नहीं उतर पाई है। नेगी साहब, पंचायती राज मंत्री जो उत्तराखंड के हैं, उन्होंने, आपने भी वो वक्तव्य सुना होगा कि प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव सीधे सीधे जनता के माध्यम से करवाने को लेकर के एक बयान आया था, मगर इस बार भी अप्रत्यक्ष रूप से ही चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आपका क्या मानना है इस? देखो, मंत्री जी ने बयान दिया है, मंत्रालय मंत्री जी संभाल रहे हैं, तो जो आदेश करना था वो विक्रम सिंह नेगी को थोड़ी करना था। विपक्ष के नाते बयान कितना सही था, नहीं था, सीधी सी बात है, मंत्री जी ने बयान दिया, मंत्री जी के बयान की गंभीरता होनी चाहिए और अगर बयान दिया तो सरकार ने आदेश करना था। वैसे इनडायरेक्ट चुनाव बहुत अच्छे तो नहीं माने जाते हैं, जनता का प्रतिनिधि चुना जाए, बल्कि इसमें तो और जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसमें और सुधार होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं एक दिन आपको ऑनलाइन भी वोटिंग हो सकती है, और अगर जनता से प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो वो सीधा उनकी जिम्मेवारी जनता के प्रति होती है, और जो विकास कार्य हैं वो एक के प्रति नहीं, इतने पूरे जनता के प्रति उन्हें जवाबदेही हो जाती है, तो वो उस काम में लग जाते हैं। तो उन्होंने सोचा तो ठीक है, लेकिन बयान अक्सर इस सरकार का बयान ही रह जाता है। उनको जो करवाना था उन्हें इस बात को ऊपर तक बात करनी चाहिए थी। उनकी सरकार यहाँ भी है, दिल्ली में भी है, और वो धरातल पे नहीं उतारी। पंचायतों की ओवरऑल अगर हम स्थिति को देखें, क्योंकि आप भी अपने क्षेत्र से विधायक हैं, वहाँ भी पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं, रुद्रप्रयाग के आप प्रभारी हैं, यहाँ पे भी चुनाव चल रहे हैं, ओवरऑल स्थिति क्या बन के आ रही है? क्योंकि सीधे सीधे जो चुनाव है वो ग्रामीण क्षेत्रों से होना है। देखिए, मैं 4-5 दिन से नामांकन में टिहरी में था और हमने 45 जिला पंचायत की सीट है टिहरी में, 30 के करीब अधिकृत कर दिए। आज भी जाऊंगा, कुछ और होंगे। कुछ जगहों पे चूंकि हमारे भी मजबूत प्रत्याशी हैं और वो 2-2 या 3-3, 4-4 भी लड़ रहे हैं, तो ऐसे में खुले छोड़ने का भी विचार है, उन सीटों को ओपन रखा जाए। लेकिन जब हम नामांकन में जा रहे थे तो झंडे, नारे, मालाओं के साथ, प्रत्याशियों के साथ, वहाँ बहुत सारे कर्मचारी और बहुत सारे लोग कह रहे थे ऐसा लग रहा है कि बोर्ड कांग्रेस का आएगा।
तो कम से कम जनता में ये संभावनाएं तो दिखने लग गई है। अब ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्रसाद है। चुनाव लड़ते लड़ते किसकी गणित कैसे क्या बैठती है, रिजल्ट आएगा तो देखेंगे। पर प्रयास हमारा है कि हम बोर्ड बना सकें, हम ब्लॉक प्रमुख अपने जिता सकें। अच्छा, कई सीटों पे स्थिति इस कदर हो रखी है, अगर मैं रुद्रप्रयाग जनपद की ही बात करूं, जहां पे कि कांग्रेसी खुलेआम भाजपाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं निर्दलियों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कांग्रेसी कोई भाजपा को सपोर्ट कर रहा है और वो अपने को कांग्रेसी कहता है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा पतन दूसरा नहीं है। और जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, अगर भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको नोटिस दिया जाना चाहिए कि उनको जवाब दें कि इसका कारण क्या है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जहां अधिकृत प्रत्याशी हैं निर्दलियों को सपोर्ट किया जा रहा है, वो भी गलत है। जहां अधिकृत प्रत्याशी है वहां हमारे लोगों को अधिकृत प्रत्याशी के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये मतलब कुल मिलाकर के अपने नेताओं। एक ये भी है कि बहुत जगह पे मजबूत लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां पे विचार विमर्श भी करना पड़ता है कि उसके कारण क्या है। ये है। तो ये विचार विमर्श जैसे आज की बैठक थी, कुछ निष्कर्ष निकल पाया? अभी तो हमने लोगों की बातचीत सुनी है, अभी हम सब लोगों के मंतव्य को जान रहे हैं, कुछ और ऊपर के लोगों को भी जानेंगे, कुछ और थोड़ी गोपनीय स्टडी भी करेंगे, कुछ अपने स्तर से कुछ नंबरों को मांग के उसको भी करेंगे, और जो उचित फैसला होगा पहले सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा, नहीं तो प्रदेश संगठन को इसकी रिपोर्ट दे दी जाएगी। कुल मिलाकर के जिन सीटों पे कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी कांग्रेस के टारगेट पे वो सीटें रहेंगी? अभी तो वही सीटें हैं जिन पे कंट्रोवर्सी है, जिनमें ज़्यादा लोग लड़ रहे हैं। और पहला तो प्रयास है कि सहमति बन जाए, और दूसरा प्रयास रहेगा कि नहीं बनेगी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उसकी सारी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस पर निर्णय लेगी।